भोजन भी करेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। उसी प्रकार से भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जैसे एक मातृका माता का भाव मातृत्व संपन्न तब तक नहीं होता जब तक कोई संतान ना हो। इसलिए भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और कहा कि माँ, इस कलिकाल के कलुषित वातावरण में बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम ना दृश्यते तेन लुप्तो सदाचारो योग मार्गस्थ पांच। अभी भी जितने शुभ कर्म हम देखते हैं प्रायो, और कुछ कर्म हम भी करते हैं, अनुष्ठान कर दिया, यज्ञ आदि कर दिए, नवरात्रों का हम पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक कर्म करते हैं, कहीं पे भागवत कथा हो रही है। जो वर्तमान में जो दिख रहा है, जो हो रहा है कि माँ बरसे बरसे कर्मा जाता मंगलम ना दृश्यति, जो हो रहे हैं शुभ कर्म आगे नहीं दिखेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन माँ, मैं तो कहता हूँ इस वृंदावन धाम को धन्य कहता हूँ, इस वृंदावन धाम को। इस वृंदावन में आप नवयुवन संपन्न होकर नाच रही है। भक्ति महारानी कहती, नारद जी, जब यह कलिकाल इतना दुष्ट था, अत्याचार्य था, पापाचार्य था, तो राजा परीक्षित ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। लेकिन कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि माँ, यदि आप कह रही हैं तो मैं कहता हूं, इस कलयुग में अनंत दोष हैं, गुण हैं। अगुण केवल एक है, अनंत दोष हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने एक गुण को इस कलयुग के पास देख लिया और इसे अपने राज्य में शरण प्रदान कर दी। कहा कि क्या? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। कहा कि जो कर्म करने के बाद, जो अन्य युगों में द्वापर त्रेता सतयुग में जो कर्म करने से, तप करने से जिस फल की प्राप्ति हो जाती थी, वह कर्म, वह फल के कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से हो जाता है। और इसी की बात की पुष्टि हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, कले युग के बल हरि गुण गाम, कले युग के स्वामी जी भी कहते हैं, जो अन्य युगों में जो कर्म करने से, अनुष्ठान करने से फल की प्राप्ति होती थी, वह कलयुग में, कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से जीव को प्राप्त हो जाता है। और यह गुण देख लिया परीक्षित ने इस कलयुग के ऊपर और अपने स्थान पर, राज्य में उसे स्थान प्रदान कर दिया। और जब इस प्रकार से नारद जी ने समझाया तो भक्ति महारानी कहते कि हे नारद जी, आपकी जय हो। जगति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो। जगति जगति माया, आपकी जय हो। अरे नारद जी महाराज, जिस प्रकार से आपने कयादू के पुत्र प्रहलाद पर आपने कृपा की और वह भक्ति के आचार्य बन गई, जैसे आपने ध्रुव पर अपनी कृपा की 5 वर्ष की अवस्था में उसने जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे लोक को प्राप्त कर लिया जो आज ध्रुव लोक बन करके चमक रहा है, दिव्यमान हो रहा है।
हे नारद जी महाराज, ऐसी कृपा मेरे बच्चों के ऊपर भी करो। नारद जी ने कहा कि अवश्य माता श्री, मैं अवश्य करता हूँ। तो नारद जी महाराज ने चारों वेद सुनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पाठ किया, पंचम वेद महाभारत सुनाया, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। उपनिषदें सुनाए, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। तो सबका सार है भगवत गीता को सुनाया, लेकिन गीता के पाठ को सुन करके थोड़ा सी चेतना आई। और गीता का पाठ एक बार नहीं, गीता पाठिर मुहुर्मुहुर, अनेक बार गीता का पाठ किया, लेकिन कुछ कोई लाभ नहीं हुआ। अब विचार किया, जो मेरे पास जो दवाई थी मैंने प्रदान कर दी। मैंने भक्ति माता को वचन दिया है कि आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मैं स्वस्थ करूंगा, लेकिन जो दवाई थी मैंने प्रदान कर दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। क्या करूं? आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी महाराज, आप उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि महाराज, जो मैं सत्कर्म नहीं कर रहा था, या क्या कर रहा था? जो मैंने वेद सुनाया, उपनिषदें सुनाए, ये सत्कर्म नहीं तो और क्या है? कहा कि नारद जी, कोई संत आपको बताएगा, संत के शरण में जाओ। कहा कि कौन संत मुझे बताएगा सत्कर्म किसे कहते हैं? कहा कि भारत भूमि में जाओ, दिव्य संत हैं, कोई तो बताएगा। ठीक है महाराज। तो नारद जी और सोच करके भ्रमण करते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। संतों के पास पहुंचते हैं और संतों को कहते हैं कि महाराज जी राधे राधे, प्रणाम प्रणाम, जय सीताराम। कहा जय सीताराम, बताइए। कहा कि महाराज बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं? अब संत देखते हैं, अरे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी एक स्थान पर रहते नहीं हैं, भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र हमसे कह रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं? विचार किया, कहा कि महाराज हम तो जानते नहीं हैं। जिनका नाम था, जिनकी प्रतिष्ठा थी, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुलेगा तब आकर आप पूछना। मुँह की भूता तथा नीतु की अंतस्तु पलायता। कोई मौनी बाबा बन गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन किसी ने नारद जी को उत्तर नहीं दिया। नारद जी कहते हैं, मैंने विचार किया कि अब जब भारतवर्ष में संतों ने नहीं बताया तो मैं क्या करूं? तो कहा कि मैं बद्रीनाथ में जाऊंगा, बद्री विशालापुरी आश्रम में जाऊंगा, वहां पर भगवान नर नारायण जी विराजमान रहते हैं और अवश्य मुझे बताएंगे। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे नर नारायण तो मिले नहीं, आप सनकादिक मुझे मिल गए हैं, आप भी मुझे बता दो कि सत्कर्म किसे कहते हैं। और विचार किया, सनकादिक कहते रे नारद जी महाराज, आपकी चिंता का यह कारण है, वह कोई और नहीं है। मां चिंतां कुरु देवर से हर संचिते समावा उपाय सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एव हि। अरे नारद जी महाराज, कोई उपाय कोई और नहीं है जो सुख के द्वारा प्रदान किया गया है। कहा कि क्या? कि श्रीमद् भागवता लापा सतगीता सुखादिवी। हे नारद जी महाराज, वह कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती वह और सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। नारद जी ने विचार किया कि महाराज कोई शंका है। कहा क्या शंका है? कि आप कहते हैं कि भागवत के श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे, मैं तो नहीं मानता। कहा क्यों? अरे महाराज, जिस भागवत की बात आप कह रहे हो, करते हो, इस भागवत को मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी सुना है, पढ़ा है, और मैं जानता हूँ भागवत में वेदों के ही शास्त्रों की व्याख्या ही भागवत में की गई है। और जब मैंने वेद सुना दी, उपनिषदें सुना दी, कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन वेदों का सार अर्थ करने वाला भागवत से क्या भला क्या होगा? सनकादिक कहते हैं कि अरे नारद जी महाराज, आपने आम का फल खाया है? नारद जी मुस्कुराए, हाँ प्रभु, अनेक बार खाया, एक बार अनेक बार खाया, बड़ा मीठा होता है। तो महाराज कोई आम खाने वाला यह कहे कि आम इतना मीठा है,
तो जिस वृक्ष ने इस आम को प्रदान किया वह वृक्ष कितना मीठा होगा। तो आम को छोड़ करके वृक्ष को चबाने के लिए जाएगा तो वह स्वाद मिलेगा, कदापि नहीं। ज्ञात है कि इस वृक्ष से ही उसमें मिठास प्रदान की गई आम में, लेकिन जो काम आम कर सकता है वह वृक्ष नहीं कर सकता है। अथवा सनकादिक कहते हैं कि ऋषियों, गन्ने का जो रस है उससे ही शक्कर बनता है, चीनी बनती है, और जो मिठाई चीनी से बनती है वो गन्ने के रस से नहीं बन सकती है। हम जानते हैं दूध से ही घी निकाला है, और घी का अखंड दीपक हमने जलाया है, और घी खत्म हो गया। कोई तर्क दे कि महाराज दूध से ही घी को निकाला है, आप उसमें दूध डालो, दीपक में दूध डालो, तो क्या दूध से वह दीपक जल सकता है? कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार से महाराज वृक्ष है वेद, और उसी वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। जो भागवत के श्रवण करने से, जो वेद के श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, वह भागवत के श्रवण करने से स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि महाराज मैंने विचार किया, मैंने देखा, यदि कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, ब्राह्मण क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संतों का दर्शन नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नासं विदाहि तदोदयते विवेका। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु शूलवन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु शूलवन सोई। कहते कि महाराज भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जितेन बिनु सत्संग विवेक न होई। पहले तो जब भाग्य उदय होगा तब जाकर आपको संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, और ऐसे संतों का जब सानिध्य प्राप्त होगा तब जाकर के जो हरि को जानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, मनन करने वाले, चिंतन करने वाले हैं, तब जाकर उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। अरे सनकादिक ऋषि, आपकी महिमा को तो मैं जानता हूँ, इसलिए आप भी बताइए। तो सनकादिक कहते हैं कि नारद जी आप विनम्र हो, विवेकी हो, इसलिए इस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ठीक है महाराज, आप मुझे कथा को श्रवण कराए। कहा कि कहाँ पर? तो सनकादिक ऋषि नारद जी से भेंट हुई थी बद्रीनाथ में, और कहा कि कथा के लिए हमने एक स्थान चुना है। कौन स्थान? कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, कि हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर आनंद नामक तट है, उस पर हम कथा करेंगे। और सनकादिक नारद जी को लेकर अपने संग में लेकर के हरिद्वार में पहुंचे आनंद नामक तट पर। और किसी ने पूछा कि महाराज बद्री धाम तो दिव्य धाम है, तो उस